आज कुछ और एजुकेशनल करते हैं। जैसे ये ओलंपियाड है तो सबसे पहला ये है पेपर आपके लिए एनएसओ का है क्लास 4। तो हम लोग इसको साथ में करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन ईदर साइड ऑफ आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। तो ये एक 16 के पीछे फिगर है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो इस पे सारे तो सर्कल कॉमन है, मुझे तो लगता है इसमें एजेस सारे अलग है। तो पहले देखते हैं इसका। जैसे ये है इसके अंदर का 3 एजेस है और इसके 5, तो ये 3 और 5 है। और ये है बी वाला है तो इसके हम लोग एजेस लिख देते हैं। ऐसे ये ट्राइंगल में 3 होते हैं और बाहर वाले में भी 3 है। तो ये 3 और ये 3, तो ये भी क्लियर है। और इसका 3 और 5 था। और इसका क्या है, ये देखिए ये ट्राइंगल है, ये 3 और 6 है। और ये है 4 और 5, 4 5। अब इसमें तो ऐड करके कुछ नहीं आ रहा, माइनस करके और डिवाइड करके कुछ नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं बचा है तो 3 5 से 15, तो ये भी आ गया। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये 3 जाए, ये 3 6 जाए, ये 4, तो ये आंसर ए है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द मिसिंग फिगर, सर्टेन रूल इज फॉलोड इधर रो वाइज और कलम वाइज। तो देखिए इसमें क्या है, 8 और 6 28 नहीं होते हैं। इसमें प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का कुछ है। तो देखते हैं कि क्या है। 8 + 6 = 14 और 14 2 = 28। तो अरे ये तो समझ आ गया। तो दूसरे वाले में 6 + 3 9, 9 2 = 18, 4 + 7 क्या होता है 11, तो 11 2 = 22। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। Let's go in third. How many minimum number of straight lines are required to draw the given figure? तो इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ढूंढनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और जो 2 है ये कर्व्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा 14 है। और हम लोग दूसरे वाले में हमें देखना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। तो इसमें हमें क्या करना है। पिचर प्लांट होता है, इंसेक्टिवर्स प्लांट ये है। और पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, डकवीट तो होती नहीं है, डकवीट की पानी में होती है। वीनस फ्लाईट्रैप होता है जो इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है, वो मक्खियों को पकड़ लेता है। डॉडर क्या होता है, लेकिन जो दूसरे का चूसता है। और पैरासिटिक का मतलब होता है जो दूसरे का चूसता है। तो इसका मतलब हमारा ये है सी। और कैक्टस आपने डेजर्ट में देखा ही होगा जो खुद का फूड बनाता है। तो अब हम लोग, ये हमारा आंसर निकल गया। तो हम 5 में चलते हैं। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर टू नेम ऑफ एन एंडोपैरासाइट। अब इसमें देखिए नहीं, ये भी नहीं है, इसका भी कुछ नहीं बन रहा है, इसका भी कुछ नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, ट्रिमेबोप। तो ट्रिमेबोप एक एंडोपैरासाइट है। तो अभी ये हमारा सी आंसर हो गया है। सो हम लोग दूसरे में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल से हम लोग क्या अलग कर सकते हैं। देखो राइस, ऑयल एंड वाटर तो हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा है कॉमन सॉल्ट और वाटर। कॉमन सॉल्ट तो देखो पानी में घुल जाता है अपने आप ही। राइस ग्रेन और चाफ को हम लोग अलग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो भी चिपके होते हैं। चॉक पाउडर एंड वाटर भी घुल जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, ए। तो ये हमारा टिक हो गया। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन सेम टाइप ऑफ सिंपल मशीन एज प्लायर्स। प्लायर्स क्या होते हैं, जो चीजों से खींचते हैं। तो स्लाइड तो कुछ खींचता नहीं है, नाइफ भी नहीं, तो ये गलत है। और ये भी नहीं होगा कि इसमें नाइफ दूसरी बार आ गया। तो बी में चलते हैं। पेन, कैप, रैम्प, स्टेयरिंग व्हील को तो हम लोग खींचते नहीं है। और ये सी है बॉटल ओपनर, हाँ उससे खींचते हैं। सीसॉ में खींचते हैं। नट क्रैकर से भी हम लोग पुश करते हैं। तो इसका मतलब है हमारा सही आंसर है सी। इसमें तो नाइफ दोबारा की तब नहीं हो पाया। सो ये गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन देयर रूट टाइप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। तो ये दोनों अंदर लगे होते हैं और इन दोनों के शेप एक से है। और ये बाहर लगा होता है और ये अंदर लगा होता है, ये भी गलत है। और ये मतलब जमीन के अंदर लगा होता है और ये बाहर लगा होता है और ये जमीन के अंदर, ये बाहर लगा होता है और ये अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये ए, क्योंकि इसमें बीन और बनाना दोनों बाहर लगे रहते हैं। सो हम लोग अब अचीवर सेक्शन में जाते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई एंड जी। तो पहले हम लोग एक्स को देखते हैं। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यस।
प्रोड्यूस एसिड, यस। तो एक्स क्या होगा, स्टोमक होते हैं, तो इसका मतलब सी आंसर हो गया, क्योंकि स्टोमक तो और कहीं है ही नहीं। और वाई को भी देख लेते हैं एक बार के लिए। ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यस, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और इधर फूड पाइप ही होगी ऑब्वियसली, तो इसका आंसर सी है। टू टाइम का है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस। तो रेडिएटिव वेस्ट डंप इनटू सॉइल कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। हाँ, कोई भी वेस्ट डालेंगे तो सॉइल में नेचुरली तो पोल्यूशन होगा, तो ये सही है। तो दूसरे वाले में चलते हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड बाय एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो कैन कॉज इंक्रीज सॉइल इरोजन। अभी समझना है इरोजन क्या होती है। देखो, अगर ये है कि काउ और बफेलो सारी ग्रास खा लेते हैं, तो इरोजन क्या होती है, उससे सॉइल टूट जाती है जब बारिश आती है, तो ये इरोजन होती है, अभी सही है। अब तो हम लोग 3 वाले में जाते हैं। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स along river sides can prevent soil erosion due to wind। नहीं, अब एम्बैंकमेंट्स वो होते हैं जो रिवर के किनारे वो लगे होते हैं दीवार, क्योंकि पानी से वो होता है इरोजन। तो ये विंड से तो क्या होता है, और नदी में विंड होती है, नहीं मतलब पानी होता है, विंड क्या होती है। हाँ, तो ये गलत है। तो फोर्थ में जाते हैं। कटिंग हिल स्लोप्स इनटू स्टेप्स एंड प्लांटिंग ट्रीज देयर कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मतलब हिल स्लोप्स आते जैसे ऐसे होते हैं ना, उनको ऐसे काट देते हैं तो वो खेत बन जाते हैं। आपने बहुत ही देखा होगा गांव में, और दीवार लगाई जाती है जिससे खेत बन जाते हैं वो, तो वो उससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर ग्रास भी उग रही होती है। तो इसका मतलब हमारा क्या है आंसर, खाली बी। सो होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें और बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए। बाय।